नमस्कार दोस्तों, सर्वे टेक्निकल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने हाल ही में कोई जमीन खरीदी है और उसकी रजिस्ट्री करा ली है? अगर हाँ, तो आपको बधाई। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कि सिर्फ रजिस्ट्री केवाला करा लेने से जमीन पूरी तरह से आपकी हो गई? जी नहीं। जब तक सरकारी रिकॉर्ड यानी जमाबंदी में वह जमीन आपके नाम पर नहीं चढ़ती, तब तक कानूनी रूप से प्रक्रिया अधूरी है। इसलिए रजिस्ट्री के तुरंत बाद जो सबसे जरूरी काम होता है वो है दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार में घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए कैसे आवेदन करें। तो चलिए सीधे स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आपको सबसे पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर आना होगा। स्टेप 1, पोर्टल पर लॉगिन प्रोसेस। होम पेज पर आपको ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें का विकल्प दिखेगा। उस पर क्लिक करें। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल डालकर आईडी बना लें और फिर लॉगिन करें। स्टेप 2, नया आवेदन न्यू एप्लीकेशन। लॉगिन करने के बाद अपने जिले, डिस्ट्रिक्ट और अंचल ब्लॉक का चयन करें और नया दाखिल खारिज आवेदन करें। अप्लाई न्यू म्यूटेशन पर क्लिक करें। स्टेप 3, आवेदक की जानकारी एप्लीकेंट डिटेल्स। यहाँ आपको अपनी बेसिक जानकारी भरनी है, जैसे आपका नाम, पिता का नाम, पूरा पता और दाखिल खारिज का प्रकार जैसे सेल परचेज। स्टेप 4, डीड की डिटेल्स डीड डिटेल्स। आपके केवाला सेल डीड पर जो डीड नंबर, रजिस्ट्री की तारीख और अमाउंट कीमत लिखा है उसे यहाँ बिल्कुल सही सी देखकर भरें। स्टेप 5, क्रेता और विक्रेता बायर सेलर डिटेल्स। अब अगले पेज पर जमीन खरीदने वाले बायर और बेचने वाले सेलर का नाम, आधार नंबर और पता दर्ज करना होगा। स्टेप 6, जमीन का विवरण प्रॉपर्टी डिटेल्स। यह सबसे अहम हिस्सा है। यहाँ आपको हल्का, पंचायत, मौजा, थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा, प्लॉट नंबर, रकबा, जमीन का क्षेत्रफल और चौहद्दी बाउंड्री भरनी है। ध्यान रहे, ये सारी डिटेल्स आपके केवाला से मैच करनी चाहिए। स्टेप 7, केवाला अपलोड करना अपलोड डॉक्यूमेंट। अंत में आपको अपने केवाला रजिस्ट्री पेपर की एक साफ पीडीएफ फाइल बनानी है और उसे यहाँ अपलोड कर देना है। इसके बाद कैप्चा डालकर फाइनल सबमिट कर दें। सबमिट करते ही आपको एक रसीद एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी। इसे प्रिंट करके या पीडीएफ में सेव करके अपने पास रख लें। इसमें दिए गए वाद संख्या, केस नंबर से आप अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आमतौर पर 35 से 40 दिनों के अंदर कर्मचारी और सीओ के वेरिफिकेशन के बाद आपका दाखिल खारिज हो जाता है और नई लगान रसीद कटने लगती है। तो दोस्तों, यह था ऑनलाइन दाखिल खारिज करने का पूरा और आसान तरीका। अगर यह जानकारी आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आप जमीन मापने के लिए गुनिया, प्लास्टिक, पीतल, 30 मीटर का टेप ढूंढ रहे हैं तो मैंने कुछ बेहतरीन मेजरमेंट टूल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। भूमि विवाद, दाखिल खारिज और जमीन से जुड़ी हर सही जानकारी के लिए सर्वे टेक्निकल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।